हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे उल्का पिंडों के बारे में, यानी जो क्षुद्र ग्रह है, जो धूमकेतु है, ये उल्का पिंड जो है उनके बारे में हम आज देखेंगे। क्योंकि अब तक हमने देख लिया था जो सौर मंडल में जो कि जितने ग्रह हैं उन सभी के बारे में, साथ ही साथ उपग्रहों के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि पुच्छल तारा कौन सा है, कौन सा पुच्छल तारा है जो 76 वर्षों बाद हमें दिखाई देता है। तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। एक छोटी ही वीडियो बनने वाली है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्षुद्र ग्रहों की। तो क्षुद्र ग्रह यानी लघु ग्रह जिनको हम कहते हैं, लघु ग्रह या फिर क्षुद्र ग्रह। लघु ग्रह या फिर क्षुद्र ग्रह जिनको हम कहते हैं, तो ये क्षुद्र ग्रह कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मंगल ग्रह व बृहस्पति ग्रह के मध्य। ये जो क्षुद्र ग्रह या फिर कह सकते हैं लघु ग्रह जो हैं, ये पाए जाते हैं मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य। ये भी जो है परिक्रमा करते हैं सूर्य की। ये ग्रह भी क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और ये कुछ छोटे छोटे जो है आकाशीय पिंड होते हैं। ये क्या है? छोटे 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 आकाशीय पिंड जो क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा। ग्रहों के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। और ये जो है मंगल व बृहस्पति के मध्य स्थित हैं। ये कब होते हैं? क्षुद्र ग्रह कब निर्मित होते हैं? ये जब निर्मित होते हैं जब किसी ग्रह में विस्फोट हो। ग्रह में विस्फोट होगा, यानी किसी कोई ग्रह है वो जब टूटता है, टूटने से तो उसके जो टूटे हुए टुकड़े हैं उनसे क्या निर्मित होते हैं? क्षुद्र ग्रह। टूटे टुकड़ों के फलस्वरूप, टुकड़ों के फलस्वरूप क्षुद्र ग्रहों का निर्माण होता है। मतलब जो क्षुद्र ग्रह है ये निर्माण कब होते हैं? तो इनका जो निर्माण होता है ग्रहों में जब विस्फोट होगा, उस विस्फोट के फलस्वरूप जब जो टुकड़े होंगे, टूटे हुए टुकड़े से जो है क्षुद्र ग्रहों का निर्माण होता है। और ऐसे ही जो क्षुद्र ग्रह है, तो एक एग्जाम्पल हमारे जो महाराष्ट्र में लोनार झील है वो भी इन क्षुद्र ग्रहों का ही है। इन क्षुद्र ग्रहों से जो है विस्फोट, जो हमारे ग्रहों में जो विस्फोट हुआ ग्रहों पर, इससे जो क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ। जो ये क्षुद्र ग्रह बनता है तो इससे क्या है? लोनार झील बनी थी जो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में एक लोनार झील है जो क्षुद्र ग्रह का ही एक कारण है या प्रभाव है। क्षुद्र ग्रह के कारण ही ये बनी थी, क्योंकि जो क्षुद्र ग्रह है वो हमारी पृथ्वी से टकराए और पृथ्वी से टकराने की वजह से एक गड्ढा बना, वहाँ पर लोनार झील का निर्माण हुआ जो कि एक महाराष्ट्र में है। ये था क्षुद्र ग्रह। और 1890 तक 300 छोटे क्षुद्र ग्रहों का खोजा गया है। छोटे क्षुद्र ग्रह 1890 तक 300 छोटे क्षुद्र ग्रह खोजे गए हैं। लेकिन इनमें से दो बड़े क्षुद्र ग्रह हैं। दो, एक तो है पालस 538 और जो दूसरा है फोरबेस्टा 549। ये दो बड़े क्षुद्र ग्रह हैं। दो बड़े क्षुद्र ग्रह।
जो 1890 तक हमने 300 छोटे बड़े जो क्षुद्र ग्रह खोजे थे, लेकिन इनमें से दो थे बड़े क्षुद्र ग्रह। एक तो था पालस 538 और एक था फोरबेस्टा 549। जो फोरबेस्टा जो क्षुद्र ग्रह है, फोरबेस्टा इसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, नंगी आंखों से। नंगी आंखों से भी देख सकते हैं फोरबेस्टा जो क्षुद्र ग्रह है उसको। फोरबेस्टा क्षुद्र ग्रह को नंगी आंखों से देख सकते हैं। जो लघु ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य होते हैं। ये भी ग्रहों की भांति सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ये था लघु ग्रह या क्षुद्र ग्रह के बारे में। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, वरना फिर हम चलते हैं आगे हमारे धूमकेतु यानी पुच्छल तारों पे। करते रब। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए। एग्जाम आपके जो है नज़दीक आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला टॉपिक है इसमें, वो है पुच्छल तारा। पुच्छल तारा या फिर धूमकेतु। धूमकेतु धूमकेतु या फिर पुच्छल तारा, इसकी हम बात करेंगे। तो पुच्छल तारे की बात करें तो जो पुच्छल तारे हैं वो क्या हैं? एक आकाशीय जो पिंड के जो है धूल कण, जो आकाशीय धूल कण हिमानी से निर्मित होते हैं। ये क्या है? आकाशीय धूल कण व हिमानी गैसों से निर्मित होते हैं। और ये जो निर्मित होते हैं तो ये सूर्य से बहुत दूर होते हैं, सूर्य से दूर व ठंडे क्षेत्रों में। ये क्या है? आकाशीय धूल कण व हिमानी गैसों से निर्मित होते हैं जो पुच्छल तारे या धूमकेतु होते हैं। और सूर्य से काफ़ी दूर होते हैं, यानी अंधकार में क्षेत्र में होते हैं, ठंडे क्षेत्रों में होते हैं। सूर्य से काफ़ी दूर अंधकार में क्षेत्र यानी ठंडे क्षेत्रों में होते हैं। इनमें बात करें हैली पुच्छल तारा की। हैली पुच्छल तारा हैली पुच्छल तारा की बात करें तो ये जो हैली पुच्छल तारा है यह 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है हैली पुच्छल तारा। यानी कि यह तारा 1986 में हमें दिखाई दिया था और अब 2062 में दिखाई देगा। 1986 में दिखा था और 76 वर्ष बाद 2062 में दिखाई देगा हैली पुच्छल तारा। ऐसा ही एक है शूमेकर पुच्छल तारा। शूमेकर पुच्छल तारा जो है वो 6 मील लंबा था। 6 मील लंबा था शूमेकर पुच्छल तारा, जो बाद में 20 खंडों में टूट गया। 20 भागों में उसके टुकड़े हो गए, खंडों में टूटा। जो शूमेकर पुच्छल तारा है वो 6 मील लंबा था
जो बाद में क्या है 20 खंडों में यानी 20 भागों में टूट गया। और 20 खंडों में टूट गया तो ये जो घटना है ये 1000 वर्ष में दिखाई देती है। 1000 वर्ष में यह घटना घटित होती है। मतलब यह घटना जो होती है शूमेकर पुच्छल तारा की, तो यह जो घटना होती है 1000 वर्ष में एक बार होती है, क्योंकि यह बहुत बड़ा 6 मील लंबा तारा था जो 20 खंडों में टूटा। और यह घटना कब होती है 1000 वर्षों में। और जो हैली पुच्छल तारा की जो घटना है वो कब होती है 76 वर्षों में। और जो पुच्छल तारे किससे निर्मित होते हैं आकाशीय धूल कण व हिमानी गैसों से। और ये कहाँ पर होते हैं सूर्य से दूर अंधकार में क्षेत्र में ठंडे क्षेत्र में ये स्थित होते हैं। ठीक है, एक होता है, एक और है हेलीहोप। हेलीहोप पुच्छल तारा। हेलीहोप पुच्छल तारा यह 1995 में 1995 में दिखाई दिया था एक बार। और ये दिखाई दिया था बृहस्पति की तरफ, बृहस्पति ग्रह के आसपास चमकता हुआ दिखाई दिया था। हेलीहोप 1995 में जो दिखाई दिया था बृहस्पति ग्रह के आसपास चमकता हुआ, ये था हमारा पुच्छल तारा या फिर धूमकेतु जिसकी हमने बात की। किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, वरना फिर आगे चलते हैं। जो हमारे अगला टॉपिक है उल्कापिंड। तो अगला हमारा जो है उल्कापिंड का टॉपिक है, बहुत ही छोटा है और सिंपल सा टॉपिक है उल्कापिंड का। उल्कापिंड, उल्कापिंड से आप सोच रहे हो कि पता नहीं कोई पत्थर होगा उल्कापिंड जैसा कुछ होगा, ऐसा कोई ग्रह होगा, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है। आप देखते हो कि टूटते हुए तारे आपने देखे होंगे कि वो टूटता हुआ तारा, कुछ लोग विश भी मांगते हैं टूटते हुए तारे से कि हमारी विश पूरी हो जाए। तो ये क्या है, टूटता हुआ तारे को क्या कहते हैं, उल्कापिंड कहते हैं। अब ये क्या होता है, कैसे निर्मित होता है, तो जो उल्कापिंड है वो भी क्या होता है, गैसों से निर्मित होता है, गैस व धूल कणों से निर्मित होता है। गैस व धूल कणों से निर्मित होता है उल्कापिंड। और यह अंतरिक्ष में 12 से 70 किलोमीटर प्रति आवर्ष किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो चक्कर लगा रहे हैं अंतरिक्ष में। जो इनका निर्माण है वो गैस और धूल कण से हुआ है। और अंतरिक्ष में ये 12 से 70 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगा रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करते हैं, जो पृथ्वी का वायुमंडल है, एंटर करेंगे, जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करते हैं, मान लो ये पृथ्वी है और ये इसका वायुमंडल है, तो जब कोई उल्कापिंड है, ये मान लो उल्कापिंड है और ये वायुमंडल में एंटर कर गया, तो क्या पृथ्वी क्या करेगी, तो अपनी गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी इसकी अपनी ओर आकर्षित करेगी। क्या करेगी, वायुमंडल में एंटर होते ही गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पृथ्वी है अपनी ओर आकर्षित करती है। आपको पता ही होगा कि ग्रेविटी है अपनी ओर खींचती है। जैसे अगर कोई चीज़ ऊपर फेंकेंगे तो वो क्या आएगी, नीचे ही आएगी। जैसे पेन है, मार्कर है, इसको नीचे फेंका, नीचे आया, क्योंकि जो ग्रेविटी है अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो उसी प्रकार जब कोई उल्कापिंड है वो पृथ्वी की वायुमंडल में एंटर करेगा, तो एंटर करते ही क्या होगा,
कि जो ग्रेविटी है यानी गुरुत्वाकर्षण है वो जो पृथ्वी का जो ग्रेविटी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण है, वो अपनी ओर आकर्षित करेगा। और आकर्षित करेगा तो वायुमंडलीय घर्षण के कारण। तो क्या होगा, जो वायुमंडलीय घर्षण होगा, वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये चमकता हुआ दिखाई देगा, जिससे हमें जो चमकता हुआ दिखाई देगा और हम कहते हैं कि टूटा हुआ तारा। तो जो टूटा हुआ तारा होता है वो यही होता है उल्कापिंड। जब उल्कापिंड टूटते कैसे हैं, जब ये हमारे अंतरिक्ष में विचरते हैं, विचरते जब हमारे वायुमंडल में आ जाते हैं तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण इनको आकर्षित करती है। और आकर्षण करने के कारण जो वायुमंडलीय घर्षण है उसके कारण जो ये उल्कापिंड है ये चमकते हुए दिखाई देते हैं और हम कहते हैं कि टूटता हुआ तारा जा रहा है। और लोग क्या करते हैं, विष भी मांगने लग जाते हैं और ये हमारी पृथ्वी तक टकराने से पहले ही समाप्त हो जाता है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने देखा जो क्षुद्र ग्रह थे या फिर पुच्छल तारा था या फिर उल्कापिंड के बारे में हमने आज पढ़ा है। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।